तक है जान, तब तक मेहनत नहीं करनी पड़ी, तब तक है जान, तकलीफ दिया था। The meeting has begun. Participants will join in a while. No, password no. ना क्लेम कर दो लिख पर, लिंक पे क्लिक करते से ही आपको वहाँ पर पहुँचा देगा वो, और फिर पासवर्ड डालना होगा। नो पासवर्ड, the password is no password, there is no password. What is the password for the class? No password. No is the password. Sonam, Shubham, good afternoon. Good afternoon. Vaibhav, good afternoon. Vaibhav, यस सर, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। कैसे हो आप? अच्छा हूँ सर, फाइन सर। शुभम, आवाज आ रही है? शुभम को आवाज नहीं आ रही है। शुभम, शुभम कनेक्ट नहीं हुए अभी। तराना भी जुड़ रही है साथ में। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सबको जुड़ जाने दो। गुड आफ्टरनून तराना, Sir. हाउ आर यू? Good कैसे हो? afternoon. I'm good, sir. And you? आई एम गुड एज वेल। फिलहाल तो मैं बिजी हूँ काटने में। Sorry, sir. मैं सोते सोते भी काटता हूँ। मैं बहुत खतरनाक किस्म का और इंसान हूँ, सोते सोते भी काटता हूँ। तो जागने की आवश्यकता नहीं होती मुझे। आई कैन डू दैट, क्योंकि हाथ में मंजा लपेट के सोता हूँ मैं, और पतंग भी पास में रखता हूँ। जो पतंग उड़ती हुई आ जाती है सबको काट देता हूँ मैं। कभी कभी मेरी भी कट जाती है पतंग, बट दैट्स ट्रू। यही तो रूल है दुनिया का, है ना? आप कुछ करोगे आप कुछ पाओगे, आप कुछ काटोगे आप कुछ बोओगे। जो बोएगा वही काटेगा, ऐसा कोई गाना भी तो है। Yes, sir. दैट इज व्हाट वी आर। हम सब वही हैं। तो Sir, हम ये आपको तो जिंदगी का रूल है वैसे भी। जिंदगी का कोई रूल नहीं है। शुभम, गुड जैसा आफ्टरनून। बोलोगे वैसा काटोगे। शुभम, Good आपको afternoon, आवाज आ sir. रही है? Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Fine, sir. गुड, What about you? आई एम डूइंग ग्रेट। मैं थोड़ा सा बिजी था थोड़ी देर पहले तक काटने में, पर अब फ्री हो गया हूँ। अब क्लास लेने में बिजी हूँ मैं। अच्छा, कितनी काटी सर? बहुत, मैं बचपन से ही काटता हुआ आ रहा हूँ। हर चीज़, फल फूल सब्जी पेड़ पौधे काट काट कर ही खाता हूँ, एक साथ नहीं खाता। काटने की कला मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। कभी कभी तो अच्छा समझ सर, में गुड नहीं आता फॉर कि हेल्थ। काटने की कला है या कूटने की कला है। वी हैव सर्टेन आइडियाज। चलो आप लोगों को एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ओके, इंग्लिश में अमेजिंग पार्ट क्या होता है? टेंस अपन पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, हम काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा हुआ है? पोस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? यस Yes, सर। sir. रिवर्ट तो करो, रिप्लाई तो करो। शुभम, सोनम, वैभव, तराना, प्रदीप, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है आवाज। यस सर। ग्रेट, ग्रेट। Sir. एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ एन आइडिया। इंग्लिश का हर पार्ट, हर हिस्सा, हर भाग एक एहसास से जुड़ा हुआ है। ओके, इसीलिए वो कंफ्यूज भी कर सकता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू कंफ्यूज यू विद फ्यू वर्ड्स। कुछ शब्दों से मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ, और वो शब्द हैं, दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ट्रॉल, एंथ्रॉल, एंथ्राल, एंथ्रॉल्ड, एंथ्रॉलिंग। इसमें कॉमन क्या है? ऑल। ट्रॉल कॉमन है ना Sir, इसमें? and troll. एंथ्रॉल सब में Oh, नहीं है, yes, ट्रॉल sir. है सब में। ट्रॉल ट्रॉल Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक Yes में sir, आई yes sir, हूँ। 3 Yes, sir. bags full. Do you have any wool? बार Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes.
बचपन से ही पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, तो इसलिए जल्दी निकलता है ये। यस सर। थ्रोल, थ्रोल का मतलब होता है गुलाम। स्लेव सुना है ना? हाँ, तो थ्रोल को भी गुलाम ही कहते हैं, मतलब गुलाम को थ्रोल भी कहते हैं। वी कैन गो विद दैट। समझते जाओ, मैं अभी लिखूंगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। थ्रोल का मतलब क्या है? गुलाम। गुलाम। थ्राल लिखा हुआ है, पढ़ा थ्रोल जाएगा, थ्रोल थ्रोल। ट्रोल सुना है ना आपने? ट्रोल, हाँ, ट्रोल होना। हाँ सर। ट्रोल करते हैं ना आजकल, बहुत सारे लोग ट्रोल कर हाँ। रहे हैं एक दूसरे को, है हम्म। ना? और टांग खींचना। उसका, हाँ, उसका दूसरा वर्ड है रोस्ट, पका देना, हम्म, है ना? पहले एक वर्ड हुआ करता था, क्यों पका रहे हो, राइट? रोस्ट मतलब भून देना, एक तरह से भाई साहब भून दिया अच्छे से, आग में जल भून कर एक तरफ हो गया, बिल्कुल समझ रहे हो? हम्म, वो ट्रोल उससे जुड़ता चला गया। अब रोस्ट अपने आप में एक जॉब है, आप रोस्ट करो, आपको पैसे मिलेंगे, है ना? आपको केले यूट्यूब मिलते पे हैं। काफी सारे रोस्टर्स मिल जाएंगे, हम्म, है ना? और एक होता है रूस्टर, ये पता है किसको बोलते हैं? मुर्गा होता है ना, मुर्गा, हम्म, उसको बोलते हैं रोस्टर। मुर्गे बनो, पैसे कमाओ, सिंपल सी बात। अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो, पर आपको रोस्ट करना पड़ेगा, रोस्ट करना पड़ेगा संभव। ट्रोल, यहाँ देखते जाओ, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ। ट्रोल, ट्रोल और थ्रोल सुनाई दे रहा है? अब ये थ्रोल हो जाएगा एच लगाते से, थ्रोल हो गया वो। हम्म, आप अपने गुलाम के साथ मस्ती कर सकते हो, राइट? छेड़खानी कर सकते हो, उसको परेशान कर सकते हो, उसकी टांग खींच सकते हो, है ना? हम्म, जो आपका गुलाम होगा, है कि नहीं? सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ? यस सर। अरे कुछ तो बोलो, तुम तो अकेले बोले जा रहे हो, सुनो, बाकी सब तो बस सुन रहे हैं। शुभम, वैभव, तराना। Yes, sir. जी सर। थ्रोल और एंथ्रोल और इंथ्रोल और एंथ्रोल्ड और एंथ्रैलिंग, इनमें क्या अंतर है धीरे धीरे समझ में आएगा। थ्रोल का मतलब क्या है? केदी, गुलाम। कैदी, गुलाम, स्लेव। एंथ्रोल, एंथ्रोल इज अनदर वर्ड, इसका भी मतलब होता है गुलाम बनाना। ये एन और लग गया उसमें, वहां पर समझ में आता है, ठीक है? पर एंथ्राल का एक मतलब ये भी होता है, अगर आप इसमें से एक एल हटा दोगे, है ना, तो हम्म, इसका मतलब भी ऑलमोस्ट वैसा ही सिमिलर कहलाएगा। एंथ्रॉल, किसी चीज से अभिभूत हो जाना, है ना? गुलाम जब गुलामी करता है तो वो उसको के मालिक की सारी बात समझनी पड़ती है, माननी पड़ती है। आप जब किसी से अभिभूत हो जाते हो तो उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाते हो। डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ओके? ठीक है। यस। इंथ्राल, इसका मतलब होता है झूठ, असत्य, जो सच नहीं है, ओके? क्लियर? हम्म, यस सर। एंथ्राल्ड, रोमांचित, बोलते हैं ना, रोमांचित हो जाना किसी चीज से। हम्म, और एंथ्रालिंग मतलब दिलचस्प, कहते हैं ना बहुत ही दिलचस्प है ये। शब्द सुने होंगे आपने हिंदी में, राइट? हम्म, इन्हीं की इंग्लिश बता रहा हूं मैं आपको भी। थ्रॉल का मतलब क्या हो गया? गुलाम। इसका गुलाम, अभिभूत। गुलाम एक, बना। ये सेम सेम से है ये। आप फाइनली जाकर मिल उसी जगह जाते हो, फाइनली आप स्लेव बन जाते हो, है ना? इसका रोमांच। हाँ, झूठ। हाँ, सॉरी, झूठ। झूठ। इसका ये रोमांचित। और इसका इसका दिलचस्प। इन शब्दों का जब अपन इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा दैट देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। जब इंग्लिश में आप कम्युनिकेशन लेकर आते हो, टेंस का इस्तेमाल आप कर लोगे, एक रूल लेवल आप पहुंच जाओगे, एक जगह तक आप पहुंच जाओगे, कर भी लोगे, पर बाद में जहां पर आप अटकोगे वो है शब्द। until and unless you do not have words you can't speak more and more English easily। तरह ना?
कहाँ गई तराना, कहाँ गई यस सर। तराना? मुझे ये बताओ 15 सर यही हूँ। हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। 15 जनवरी को क्या है? सर आर्मी डे सर। गुड, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, इंडियन आर्मी, है ना। आर्मी की फुल फॉर्म क्या है? सर आई डोंट नो। कोई दिक्कत नहीं, यही ये जो अभी आपने बताया ना, आई डोंट नो, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर व्हेन यू डोंट नो द आंसर। साफ साफ बोल दो आई डोंट नो, टाइम बच जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्मी, शुभम? डोंट नो सर। वैभव, Yes, sir. फुल फॉर्म ऑफ आर्मी? Alert, regular, mobility, young. वेरी गुड, कितनी जल्दी देखा तुमने गूगल पर, तुम्हारा नेट की स्पीड अच्छी है रे बच्चे। बिल्कुल सर। सर वो सुबह ही पढ़ा था ना आज, इसलिए याद रह गया। वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। हमारे पास जब चीजें हैं तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, है ना? मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुम तो अपना फोन जूम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। बैक में जाकर सीधा सीधा तुम उसको चेक भी कर सकते हो, गूगल पर डालना ही तो होता है। फुल फॉर्म ऑफ आर्मी डाल दो, मिल जाएगा तुमको। आई डोंट नो, आई सर नो आपने दैट। मना किया था ना। मैंने आपको कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया है कि बिल्कुल। इस्तेमाल मत करो। मैंने आपको इसलिए मना किया था कि उस वक्त मत करो, क्योंकि वो कुछ चीटिंग जैसा हो जाएगा, राइट। यस सर, इसलिए हमने अभी नहीं किया। बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोग मुझे धोखा नहीं देना चाहते। बहुत शानदार बात, तुम्हारे इस बात से मैं इतना प्रभावित हो गया कि मैं अपने धोखे देने की आदत को आज से बंद करने वाला हूँ। आज से मैं धोखा नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया फिर से ये कहकर, क्योंकि मैं धोखा देना बंद नहीं करने वाला। आई विल कीप ऑन डूइंग। मेरे रग रग में भरा है चीट करना। क्योंकि सर आप हमें धोखा नहीं दोगे तब तक हम सीखेंगे कैसे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि धोखा देने के बाद ही आप उससे बचना सीखते हो। आपको तो सिर्फ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हर बार मुश्किल में पड़ेंगे तभी उससे समाधान निकालेंगे क्या? पहले पढ़ने से पहले भी तो निकाल लेते हैं लोग। उसको कहते हैं ब्रिज, पुल। पानी में डूबने से पहले ब्रिज बना लेंगे ना वो, यस सर। ताकि पानी में डूबना ही ना पड़े। यस सर। तो ऐसे ही होते हैं चीज़ें। सो विदाउट इवन गेटिंग इनटू दैट प्रॉब्लम, बिना उस परेशानी में पड़े ही हम उस परेशानी से बचने के लिए जो तैयारी करते हैं उसको कहते हैं प्रिपरेशन, अभ्यास, ट्रेनिंग। आर्मी इज ऑल अबाउट द सेम पार्ट। अलर्ट, बहुत सावधान, रेगुलर, हर काम को पूरा रेगुलरिटी के साथ करना। मोबिलिटी, मोबाइल जो वर्ड है, मोबाइल का मतलब होता है चलना। फ़ोन का मतलब अलग है, आवाज़। मोबाइल का मतलब चलना, ऑटोमोबाइल का मतलब स्वचालित, खुद से चलने वाला, है ना। तो वो मोबाइल का मतलब क्या हो गया? चलना। और आर्मी वाले चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। और यंग, जवान, राइट। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? ऐसा इम्पोर्टेंट क्यों है? वेरी सिंपल, द मोर कंटेंट यू हैव, जितना कंटेंट तुम्हारे पास होगा उतने अच्छे से तुम वार्तालाप कर पाओगे। दैट्स अ सिंपलेस्ट फैक्ट। when it comes to tense, when it comes to verb, when it comes to noun, adjective, pronoun, ये सब तुमको कम से कम नहीं करके भी 5-7 बार सुनाई दे चुका है, इसलिए तुम उससे परिचित हो गए हो। इंटरजेक्शन क्या होता है? अच्छा, कंजक्शन क्या होता है? सर जोड़ना। कैसे पता चला कंजक्शन का मतलब जोड़ना है? बताओ बताओ, अरे इतनी ठंडा टाइम नहीं है। सर कंजक्शन का पढ़ा मतलब है ना, सर पढ़ा है, सर पढ़ा है ना। कौन का मतलब साथ में, जंक्शन का मतलब जोड़ने वाला, जो साथ में जोड़ देता है, कंजक्शन। ऐसे पता चला होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा होगा इसलिए पता होगा। बट नाउन क्या है फिर? शुभम, नाउन क्या जो है? भी हम सोचते हैं वो सब नाउन ही है। जो भी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। शुभम, यस सर। नाउन क्या है? सर जिसको सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किया जा सकता हो। हाँ बिल्कुल, जो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, विच कैन एक बी तरह यूज से। इन। नाउन नाम है, सीधी सी बात, खत्म बात। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाउन इज नेम, एन इज
NIN, नाउन को निन से याद रखो, नाउन इज नेम, नाम है तो नाउन है वो। दुनिया की एक भी ऐसी चीज बता दो जिसका नाम ना हो, है क्या कुछ? हर चीज का एक नाम है ना, Yes, sir. वो नाउन है। अब आप लोगों को इतनी चीजें, ये चीजें कई बार आप सुन चुके हो, इसलिए वो चीज आपके लिए रेगुलर सी समझ में आती है, प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती तो आप उस चीज को समझने के लिए बहुत परिश्रम करते, और ये परिश्रम इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मस्ती मस्ती करते करते आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन सीख जाओगे। द ओनली पार्ट इज यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ, आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। थ्रॉल का मतलब क्या होता है तराना? हाँ बता। सर, रिपीट क्वेश्चन रिपीट थ्रॉल, कर थ्रॉल दो। का मतलब क्या होता है? तो एंथ्रॉल का मतलब पढ़ा क्या होता है? है बट एंथ्रॉल का मतलब क्या होता है? अच्छा सर, ट्रोल तो गुलाम होता है। थ्रॉल गुलाम होता है, वेरी गुड, ठीक है, थोड़ी देर बाद Yes, ही sir. आया लेकिन तुम्हारे दिमाग में था। गुड। एंथ्रॉल? Yes, sir. गुलाम बनाना। इंथ्रॉल या और एंथ्रॉल? सर रोमांचित। हाँ, रोमांचित। अच्छा है, तो फिर सर एंथ्रॉल, रोमांचित। तो फिर एंथ्रॉल का मतलब? सर झूठ। स्वैप हो सर गया। मेरे को पता इंथ्रॉल नहीं। मतलब झूठ होता है, एंथ्रॉल जो नीचे लिखा हुआ है ये जो है ना, ये वाला, यस सर। ये है झूठ, और ये है रोमांचित, और ये है दिलचस्प। स्वैप हो गया था वो, इसका इधर चला गया, उसका इधर चला गया था, तो यस स्वैप, सर। स्वैप और स्वाइप ऐसे यस कर, सर। स्वैप मतलब बदल देना, स्वाइप मतलब खिसका देना, अंतर है दोनों में। ओके, पे कंप्लीट अटेंशन व्हेन आई एम टॉकिंग ओके सर। अबाउट फ्यू थिंग्स। कुछ चीज़ों के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उस पर अटेंशन दो, क्योंकि ये अटेंशन ही होगा जो आपको हेल्प करेगा। ओके सर। मुझे ये बताओ, ये कहाँ फिट होगा, कौन से टेंस चार्ट में फिट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसका रोल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आएगा सर, फिर हैज नहीं हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर सिंस लगेगा। ओके, चलो इसको जरा ट्रांसलेट करो। कॉक हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ना, वो है परफेक्ट अटेंशन। हमारा अटेंशन काफ़ी नहीं है, बहुत माइन्यूट अटेंशन होना चाहिए, इतना बारीक अटेंशन कि आपकी आंखों के सामने से एक चींटी भी बचकर नहीं निकलनी चाहिए, मतलब आपकी नज़रों से नहीं बचनी चाहिए। आप हाथ मारकर उसको मार नहीं रहे हो, मारने की कोशिश नहीं करनी है, देख लो कि दिख गया, मतलब वो निकल गई, मतलब आपका ध्यान था वहां पर, है ना, हर चीज़ नोटिस कर रहे हो। आपने बोला कॉक इज क्राइंग सिंस मॉर्निंग, है ना, कि हैज बीन, कॉक Has हैज been. बीन क्राइंग सिंस कॉक हैज बीन क्राइंग। सिंस मॉर्निंग, Since morning. राइट। Hmm. चलो यस। और किसी से पूछते हैं, शुभम ने तो बता दिया, वैभव आप कैसे बनाओगे इसका? Cock has Cock has been shouting since morning. ठीक है, सोनम आप बताओ। सर यही बनाया था मैंने भी, कोक हैज बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग। तराना? यस सर। क्या बनेगा इसका? सर कोक हैज बीन सर कोक हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। यस सर। प्रदीप सर क्या बनाओगे इसका? और है क्लास में एक और है प्रदीप सर, मे बी पॉसिबली ही इज नॉट अबाउट विलिंग टू आंसर, दैट्स कंप्लीटली फाइन। पर आप लोगों को जब मैंने कहा कि आपका माइन्यूट अटेंशन होना चाहिए, तो आप लोग ये भूल गए कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मुर्गे को रूस्टर भी कहते हैं, दिख रहा है? हम्म। यस सर। तो आप कॉक ही क्यों लगाया था फिर आपने? रूस्टर लगा सकते थे। हमें ध्यान था पर भूल गए, हमारे आंखों के सामने है पर दिख नहीं रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें पता चल गया था पर हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, राइट। इसलिए हम अपने प्रीवियस मेमोरी में चले गए, जो हमने पहले सीखा हुआ था।
जो भी आपने पहले सीखा था कि hen मुर्गी को बोलते हैं, कॉक मुर्गे को बोलते हैं, राइट? पर ये थ्रॉल एंथ्रॉलिंग जब मैं बता रहा था तो मैंने आपको ट्रोल, रोस्ट और रोस्टर के बारे में भी बताया था। रोस्टर मुर्गे को बोलते हैं, है ना, मुर्गा। लास्ट में अब मैं आपकी मेमोरी चेक कर रहा था कि क्या आपको रोस्टर याद रहेगा या नहीं रहेगा, और आप लोगों ने वैसे ही प्रूव कर दिया कि आपको रोस्टर तो याद ही नहीं रहा। हुआ? इसीलिए कहा था माइन्यूट अटेंशन, हर चीज पर अटेंशन दो, याद मत करो, अटेंशन दो बस। तुम्हारा ध्यान देना काफी है, कुछ और करने की आवश्यकता है ही नहीं वहां पर, सिर्फ ध्यान दो। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? Rooster has been crying since morning. Rooster has been crying since morning, rooster has been shouting since morning, है ना? Good. Yes. ट्रांसलेट करते जाओ, जो भी कर सकता है। This is enthrall. और This conversation is enthrall. कॉन्वर्जेशन, बातचीत, बात इज टॉक। अच्छा, this talk enthrall is enthrall both. बनाते जाओ सेंटेंस। शिवम, ट्राई करो Yes sir. यहाँ से। वो बहुत ही दिलचस्प है का he is so enthralling. और लास्ट वाले का his talk is enthralled. इसके साथ थर्ड फॉर्म। His isn't he his. हाँ, इस टॉक इज एंथ्रोल्ड बोला ना आपने। सर वो थर्ड फॉर्म वाली नहीं है, ये वाली है सर, वो इसका रोमांचित की जो मीनिंग है ना। अब समझ में आया कि ईडी हर जगह नहीं लगाया जाता टेंस चेंज करने के लिए, कभी कभी ईडी लगा हुआ होता है। हिज टॉक इज एंथ्रोल्ड या हिज टॉक्स आर एंथ्रोल्ड, उसकी बातें, बात नहीं बातें, हिज टॉक्स आर, ठीक है। और ये उसकी मर्जी का गुलाम है उसका? He is thrall of his own thought. नहीं, वो अपनी मर्जी का गुलाम नहीं, ये उसकी मर्जी का गुलाम है। He is thrall of his thought. ही इज thrall of his thought। Thrall of his thought. शुभम का तो हो गया। अब बातें हैं वैभव, सोनम, तराना, मुसक्कर और अक्षय कुमार भी बचा हुआ है अभी तो। पता नहीं उसको क्या अंग्रेजी दूं। वैभव, इन दोनों का बनाओ। वैभव कहाँ गया? तराना, सोनम, Yes sir. इन दोनों का बनाओ।
He is troll no more. सुपर। और उसकी बात झूठी थी। His talk his talk is enthrall. was not. सोचो सोचो अच्छे से पढ़ो, पहले क्या लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ो। अच्छा, his troll was not enthrall. Enthrall, enthrall. His dog was not enthralled। बात छूटी नहीं है या थी, वो गुलाम नहीं रहा। he was, या he is no, he is Troll enthralled, no more. या he is thrall no more। No more. no more अच्छा यूज था no more का। और किस किस को आवाज आ रही है? तराना, वैभव, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। इसका क्या बनेगा? Rajesh has not Rajesh any has not left any throne. राजेश हैज नॉट लेफ्ट एनी थ्रोल का मतलब है राजेश ने किसी गुलाम को नहीं छोड़ा। Rajesh have no Rajesh has not have. have हाँ गुड, राजेश हैज नॉट हैव एनी थ्रोल विद हिम। और सोनम आप क्या बता रहे थे? सोनम ढूंढ रहे हो, बना रहे हो, है ना? सोनम कहाँ गई? सोनम आवाज आ रही है आपको? नो मोर वॉइस। शुभम सिर्फ आपको आवाज आ रही है बस है? Yes sir. सोनम को नहीं आ रही, तराना को नहीं आ रही, वैभव को नहीं आ रही, दीक्षा को आ रही होगी शायद, नो आइडिया। सर आवाज तो आ रही है, वो लोग बोल नहीं रहे हैं। है ना, देखो मतलब इतना क्रूर तरीके से मेरे साथ, इतनी क्रूरता के साथ मतलब मुझसे वो बर्ताव कर रहे हैं, है ना? कितने क्रूर हैं ये पत्थर दिल। पत्थर के सनम तुझे हमने इंग्लिश का स्टूडेंट माना, बड़ी भूल हुई। गाओ मेरे साथ, गाओ शुभम, कोई तो गाओ। सोनम आवाज आ रही है आपको? यहाँ तो जवाब आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है मेरी अब? आवाज नहीं आ रही, क्या करें इसका? क्या कर सकते हैं शुभम हम इस चीज का? आवाज ही नहीं आ रही। आप बताओ सर। मैं जूम का टेक्नीशियन नहीं रहा। आई वॉज अ टेक्नीशियन वंस बट आई एम नॉट अ टेक्नीशियन नाउ। hello sir. अरे बाप रे, आवाज आ गई। मैं यहाँ पे टाइप ही कर रहा था, इतने में तो आपको आवाज आ गई। वैभव को भी आवाज आ रही है आपको, है ना? सोनम आवाज आ रही है? Hello. Yes sir. तराना को भी आवाज आ रही है, अब तो वैभव को भी आवाज आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है तराना, आ रही है।
बस ये कनेक्टिविटी इशू हो जाता है सब बीच बीच में। अच्छे से खिलाया पिलाया करो उसको, पानी वानी में डाला करो, साबुन से धोया करो उसको, सुबह नहलाया करो सर उसको। खिला पिला दिया सर। 10 साल की लाइफ में सर बड़ी मुश्किल से तो मोबाइल मिला है, आप क्या चाहते हैं वापस चला जाए? मैंने कब बोला कि वापस चला जाए, मैंने तो कहा कि उसका ध्यान रखो बस। 10 सर साल की लाइफ पानी में में। टेंशन हो सकता है। हाँ पानी में मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पानी में ही डुबो दिया, बाल्टी भर के उसके ऊपर डाल भी सकते हो आप चाहो। सर बात तो एक ही है, चाहे बाल्टी में उसको डालो या उसके ऊपर बाल्टी को डालो। एग्जैक्टली चाहे मेरी आवाज़ आ रही हो या ना आ रही हो, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सफलता के करीब पहुंच जाओगे ना। हर बार मेरी आवाज़ आना ज़रूरी भी नहीं है, जो आपको समझ में आया उसकी प्रैक्टिस तो कंटिन्यू कर सकते हैं अपन। यस सर। हाँ यस सर। उसमें कोई लापरवाही मत बरतना। उसमें लापरवाही बरतने का मतलब है अपने फ़ोन को पानी में डालना या फिर पानी को फ़ोन में डालना, दोनों में से बात यस सही नहीं सर, निकलेगी। समझ गए सर। आपका जो टेंस है वो आपका टेंशन का काम करता है कई बार इंग्लिश के मामले में, राइट। ये टेंस अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो टेंशन हो जाएगी आपको। शुभम वैभव वैसे ही होता है ना। यस सर। पर अगर आपको टेंस समझ में आ गया तो ये टेंशन आपकी नहीं रहेगी फिर। नहीं तो ये आपके ऊपर है कि आपको टेंस समझना है या टेंशन समझना है, दोनों में से कोई एक चीज समझ सकते हो एक टाइम पर। टेंस। Good. बड़े लेट हुए भाई, 10 मिनट की क्लास बची है और आप ज्वाइन कर रहे हो। कौन? एक और स्टूडेंट अर्जुन। अर्जुन यस सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। अच्छा हूँ। बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया, 10 मिनट की क्लास बची है, अरे 10 सर मिनट। ये ज्वाइन ही नहीं हो रहा, कब से कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वहाँ सब कैसे हैं? सब बढ़िया। सब बढ़िया। हाँ। यहाँ देखते जाओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? थ्रॉल। रोल। थ्रॉल, ये एंथ्रॉल, ये इंथ्रॉल, ये एंथ्रोल्ड और ये एंथ्रोलिंग, ठीक है। इन सब का मतलब, थ्रॉल का मीनिंग कौन बताएगा? सोनम बताओ। गुलाम। गुलाम। एंथ्रॉल का मीनिंग वैभव बताओ। एंथ्रॉल का मीनिंग वैभव, आवाज नहीं आ रही, शुभम आप गुलाम बताओ। बनाना। फरहान ने नहीं बताया, अभिभूत। ठीक है। इंथ्रॉल का मतलब झूठ। झूठ। इसका मतलब रोमांचित। रोमांचित। और एंथ्रोलिंग का मतलब दिलचस्प। दिलचस्प। अर्जुन। सर थ्रोल का मतलब होता है गुलाम, एंथ्रोल का मतलब गुलाम। होता है किसी चीज से अभिभूत हो जाना, ठीक है। इंथ्रोल झूठ, एंथ्रोल्ड रोमांचित हो जाना, और एंथ्रोलिंग या एंथ्रलिंग का मतलब होता है दिलचस्प, कोई चीज दिलचस्प लगती है ना आपको, वो। इनके मीनिंग्स जब आपको पता होंगे तो आप उसको सेंटेंस में बनाना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि ये बात झूठ है, दिस टॉक इज इंथ्रोल, राइट। समझ रहे हो? ऐसे इनके आपको 5-5 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। यस। क्यों बनाने हैं, आइडिया है कुछ? शुभम, सोनू, ताकि ये अर्जुन। वर्ड हैबिट में आ जाए। यस, ताकि उस वर्ड के बारे में अपन को समझ में आ जाए कि किस तरह से वो इस्तेमाल होते हैं, है ना। वंस यू डू दैट, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगली बार उसको री यूज करने के लिए, दोबारा याद करने के लिए, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए। अब मुझे एक चीज और बताओ, इफ आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड, जो कि बाहर से रहती है, वो जर्मनी से है, एंड शी इज अ वेरी गुड पर्सन, आई पर्सनली नो हर, एंड इफ आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद हर, क्या आप उससे बात कर पाओगे? यस सर, वी विल ट्राई। यू विल ट्राई, पक्का? मेरी नाक मत कटवा देना, क्योंकि वो तुमसे ये जरूर पूछेगी कि क्या सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो। ये अगर बोल दिया तो थोड़ी उस हिसाब से इज्जत बचाए रखना।
कि सर से सीख रहे हैं, दैट मीन्स मतलब अक्षय तरह वो से बुला लो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे सीख रहे हैं। और फिर भी अगर आपसे ठीक से बात नहीं कर पाए तो ये तो मेरी नाक कटवाने के बराबर हो गई ना, है ना, है ना, है ना, है ना? यस सर। नहीं है, तुम अपनी नो नाक बता सर, रहे हो। व्हाट शी सीख डू रहे इन हैं। जर्मनी सर? हाँ, व्हाट शी डू इन जर्मनी? she belongs from Germany, but right now she is in South Africa. She is a scuba diving instructor in Malaysia. She works as a scuba diving instructor in Malaysia, and then she goes to Africa sometimes, different place, different countries to help people, NGO types, travel कर करके लोगों की help करना और वहाँ पे लोगों की help करना. Okay. So that and sometimes she also enjoy her vacation over there. And whenever she comes to India, she definitely makes sure कि वो मुझसे मिले और हर बार मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती. So we are friends for 4 years now, and it's been an amazing journey. But she's a wonderful person. She is a very wonderful person. हर कम्युनिकेशन, मैंने आप लोगों को इसलिए बोला कि आपसे उसकी बात मैं करवाऊंगा, because you will come to know how they talk, how they speak, how they use the Yes sir. tone. Oh, Akshay, how are you? I've been missing you so much. समझ में आ रहा है? Yes sir. ये जो टोन होगी ना, ये बहुत अधिक तरीके से निकल जाएगी. इस टोन को तो फिर भी मैंने इंडियन लैंग्वेज में किया होगा. When you listen to her, it will be like you cannot even understand a single word. That's what exactly I'm speaking about. You know, there's a lot of things that I'm going on, and there are a lot of things that I can actually working about right now. I'm in South Africa with my friends. I'm in a farm, and the farm is very beautiful. I simply like to come to India. Whenever I come to India, I will definitely let you know. Okay, so what are you doing right now? Tell me everything about yourself. ये जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बोली ना, ये उस टोन में बोला है, राइट? Yes sir. पर जब तुम उससे बात करोगे, और ये मौका मैं तुम्हें तब दूंगा जब मुझे ऐसा महसूस हो जाएगा कि हाँ, तुम लोग सेंटेंस बोलने में या तुम लोग बात करने में हिचकिचा नहीं रहे हो, तुम अपने आइडियाज पेश कर पा रहे हो इंग्लिश में. पॉइंट ये है मेरा, तुम्हारे पास जो भी आइडियाज है, तुम्हारे दिमाग में कुछ बात चल रही है, बकवास चल रही है, उसको भी तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हो बिना किसी झिझक के. जिस दिन तुम ये चीज कर पाए मेरे सामने, I will be able to present to you my own friend, and she will have this conversation. Because मैं कभी कभी, वो मुझसे खुद बोलती है, अपने बच्चों से बात करवाओ sometimes. Let me talk to them sometime. और मैं जबरदस्ती बोलता हूँ, अरे क्यों मेरी नाक कटवाने पे लगे हो, मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अभी नहीं करना. मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता उनके सामने, मैं बस इतना बोलता हूँ कि they have time right now, at least let them learn first. हमारी जो पहली कन्वर्सेशन हुई थी ना, मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ. द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हर, जब मैं पहली बार मिला था, ट्रेन में मिला था. एंड फिर हम 4 जने थे वहाँ पर. 3 जने जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है, एक तो वो खुद ही है, एक उसकी फ्रेंड, उसका फ्रेंड, और एक मैं, और एक और चौथा बंदा था, इसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी. पता है क्या होता था? पूरे 3 दिन की जर्नी थी यहाँ से केरला जाने का, मतलब कोटा से केरला जा रही थी. वो गोवा जा रही थी अपने फ्रेंड के साथ, मैं केरल जा रहा था. और 2 दिन की जर्नी के बाद मतलब उसने अपना प्लान चेंज कर लिया और फिर वो मेरे साथ केरल आई, हमारे घर पर रुकी, साथ में खूब घूमे, बातें करना, ये वो. शी चेंज हर प्लान. वो गोवा जाने वाली थी, उसने प्लान चेंज करके फिर केरल आ गई. द फोर्थ पर्सन जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, पता है 3 दिन की जर्नी में उस बंदे ने मुझे हर बार बोला होगा, या इसको इंग्लिश में ये बोल के बताओ ना कि मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, कि शी इज सो ब्यूटीफुल, है ना, मुझे 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 विदेश में काम करना है, तो मुझे कोई तरीका बताओ, मैं मैक्सिको में जाकर काम करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ. वो मुझे बता रहा है, पता है, वो अपने मन की बात डायरेक्ट मुझे बता रहा है ताकि मैं उसे ट्रांसलेट करूँ, राइट? हम्म क्योंकि बाकी किसी को हिंदी थोड़ी ना आती है. हम्म हाँ मामा जी, बस क्लास खत्म करके आ ही रहा हूँ 5 मिनट में. ठीक ठीक. खाना बुला रहा है, खाना बुला रहा है. यस मेरे शेरों, थोड़ी देर. क्या तुम लोग उसकी जगह पर रहना पसंद करोगे या फिर मेरी जगह पर रहना पसंद करोगे, जो कि मतलब इंग्लिश में अपने मन की बात सामने वाले को डायरेक्ट बोल रहा है, या फिर किसी और को बोलना पड़ रहा है कि भाई मेरी बात को बोल दे जरा इंग्लिश में? मेरे पास आपकी जगह रहना. मेरे पास पूरा मौका था. मैं उसकी बात को क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं कि उसने तुम्हें ब्यूटीफुल बोला? आई वोंट से. मैं क्यों बोलता? अगर मेरा मन खराब होता तो मैं नहीं बोलता ना. वो कुछ और बोलता, मैं Yes उसको sir. कुछ और बोलता, दोनों को समझ में नहीं आता हम्म कि किसने क्या सच बोला है. आई कुड हैव इंट्रॉल्ड दैट. मैं झूठ बोल सकता था वहां पर, है ना. हम्म
तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन ना है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने प्रैक्टिस बनाए रखो, कीप प्रैक्टिसिंग, मेक मोर वर्ड्स। इंग्लिश में बातचीत करना, बकवास करना ही सही। तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा सेंटेंस आ रहा है, उसको भी ट्रांसलेट करो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक फार बेटर। मुझसे भी बेहतर बोल सकते हो, क्योंकि मैं बकवास बोलता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रिसाइजली आई कैन स्पीक इन एक्सेंस। कोशिश करते रहोगे ना जारी निरंतर, ओके? यस सर। एनी डाउट? अभी तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, हम आगे और भी प्रैक्टिसेस करेंगे, हम आपकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस भी करेंगे, डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट